औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आप सबको जुम्मा मुबारक। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए चने की दाल का हलवा बना रही हूँ। ये दाल मैंने ली है कोई तकरीबन 1 किलो और इसको मैंने रात को पानी में सोख करके रख दिया था। मैंने इसको सोख करके रख दिया था। अब मैं आपके सामने इसको 1.5 किलो तकरीबन दूध में उबालने के लिए जा रही हूँ। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा दूध तो उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी। फिर क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये दाल दूध में मैंने जो बॉयल की है वो इतनी बॉयल हुई है। इसकी आपको टेक्सचर नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के बाद ग्राइंड करने जा रही हूँ। ग्राइंड करके फिर मैं अब अगला स्टेप आपको बताती हूँ कि करना क्या है। इस पे इसके साथ बहुत मज़े का हलवा इंशाल्लाह बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मैं हलवे के लिए मेवा जो है फ्राई कर रही हूँ। लाइट ब्राउन करूँगी इसे मैं, और फिर इसके बाद अब मैं हलवा भूनने जा रही हूँ। अब जो मैं हलवा बनाने जा रही हूँ तो ये मैंने दाल पीसी है, देख लें। दाल को आपने इतना ही मैश करना है जितना मैंने मैश किया। इसके देखें, इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल बारीक पीसी भी। अगर आपने ज़रा सा भी इसको मोटा रखा ना, दाल हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। अब ये है सारे ड्राई फ्रूट को मैंने फ्राई कर लिया, ठीक है। ये तकरीबन है आधा पाव बादाम, आधा पाव काजू, आधा पाव नारियल और आधा पाव पिस्ताशे और किशमिश, ठीक है। और ये है मेरे पास इलायची मैं इसी तरह कड़कड़ाऊंगी उसके अंदर, ठीक है। और ये है, आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा मेरे इसमें वीडियो में। ये ऑयल तकरीबन मेरे पास है 1 पाव, ठीक है। 1 पाव को ग्राम्स में आप कन्वर्ट कर लें। इसी नाप से ये चीनी, और ये चीनी में इस प्याले की आप साइज़ देख लें। वो तो मेरा छोटा है ना, ये वाला, ये इससे बड़ा है। ये मैं 2 डालूंगी, ठीक है। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब चीनी बन जाती है, बल्कि थोड़ी सी ऊपर ही बन जाती है। और अब मैं आपको इसको बनाने का प्रोसीजर बता। सबसे अहम पार्ट जो है हलवे का वो ये है कि आपने घी तकरीबन 3 पाव डालना है, ठीक है। इस प्याले के 3 प्याले। और ये जो है इलायची है। अब इसको जो है थोड़ी देर में ना, मैं काली लोग कर लेते हैं, ब्लैक नहीं कीजिएगा। मैंने इसलिए साथ ही घी के डाल दिए। तो आपने इसको इसी में ज़रा इसकी खुशबू निकलेगी। तो जब ये ज़रा ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसके बाद ये हलवा डालूंगी। और इसका सारा जो मेथड है वो इसी में पोशीदा है कि आपने इसको बहुत भूनना है। कहीं पर भी आपने अगर इसे भूना नहीं और छोड़ दिया तो ये जल भी जाता है, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। भुनाई सारा काम है। और फिर इस जैसा हलवा तो मेरा ख्याल है, मखंडी हलवा आप लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन इंशाल्लाह वो उससे भी ज़्यादा ही आप पसंद करेंगे। खाइएगा और दुआ में याद रखिएगा मुझे। व्यूअर्स, ये मैं आपके सामने ऑयल के अंदर पिसी हुई चने की दाल जो है डाल रही हूँ, ठीक है। एहतियात से डालिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है ना, मतलब मैंने ये जब हम आप 1 किलो चने की दाल लेंगे तो वो ज़ाहिर है जब सूप होती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी बुनाई में भी ज़रा वक्त लगता है और उसको डालने में भी ज़रा एहतियात की ज़रूरत है। अच्छी तरह से इनाम से पकड़ के, ये ना हो कि जल्दी जल्दी में, हम लोग होते भी तो जल्दी में ना, ऑयल में कोई आपके दाल का पूरा यही बर्तन ही ना गिर जाए। बस ये थोड़ी सी एहतियातें कर लिया करें किचन में। सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, ठीक है। एहतियात सिखाना भी, कुछ नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है, इसकी हिफाजत करना हम पर वाजिब है। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो और इसराफ ना करो। बस पूरी ज़िंदगी इसी आयत के गिर्द आपकी घूमनी चाहिए। बड़ी बात है इसमें इस सूरत की आयत। मैं इसको गौर करती हूँ, आप भी गौर करें, इसकी तस्वीर पढ़ें। वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो, इसराफ ना करो, अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करो। व्यूअर्स,
अब जब इस तरह ये देखें, इस तरह जब ऑयल ऊपर आने लगे ना, ऊपर ऊपर आने लगे, ये तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे ना हाफ एन आवर लगे हैं इसको बनाने में। अब इसका कलर ऐसा जब ब्राउनिश सा हो जाए और थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर ये तेल ऊपर आ जाए और ये फिर इसके अंदर से ऐसे बबल निकलने लगे, तो ये अब डन है। हाफ एन आवर में ये हलवा आपका तैयार होगा और बस इसको हमने छोड़ना नहीं। अगर छोड़ा तो ये नॉन स्टिक पैन में भी लग जाता है, ठीक है। और अभी मैं इसको आपको डिश हो रही हूँ। अभी मैं इसमें ना आपको करती हूँ चीनी डालती हूँ। 3 ये प्याले आपको ना 2 डालने पड़ेंगे, यानी हाफ केजी के करीब, थोड़ी सी कम। और फिर एज यू विश कि आप कितना मीठा खाते हैं और खाती हैं, तो आप उस हिसाब से ना चीनी डालें। ये मैं आपके सामने जो है ड्राई फ्रूट जो मैंने फ्राई किया था, और ये मैं आधा डालूंगी, बाकी जो है ना मैं गार्निशिंग के लिए रखूंगी, ठीक है। और एक बात और मैंने आपको बतानी, वो ये है कि जब आप ये देखें कि हमें थोड़ा सा ड्राई लग रहा है बनाते हुए, जब आप बुनाई कर रही हैं, तो आप साथ साथ ना घी डालते जाए और घी को मेल्ट करके रखें, वो अच्छी तरह से फिर सारे हलवे में जज्ब होता है। और चीनी मैंने ना डालनी थी 2, लेकिन जब मैंने अभी बुनाई के दौरान चखी ना, तो वो थोड़ा सा मुझे फीका लगा, तो मैंने फिर इसको 1.5 कप डाल दी। तो आप जितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से आप मीठा डालें, ठीक है। अल्लाह ने मान में अभी हर के गुलाब मिला के, तो एसेंस है रूह केवड़ा, ये चंद कतरे लाजमी डालिएगा, अगर ना डाले ना फिर मज़ा नहीं आता खाने का। मैं ज़रा सा 2-3 कतरे ज़रूर ड्रॉप डाल देती हूँ, ठीक है। और इसमें भी इसी तरह 2-3 ड्रॉप, 1 2 3 इनफ। व्यूअर्स, ये टुकड़ियाँ भी मैंने काट दी हैं, ठीक है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, और ये आपका हलवा है, यही इसको मैंने डिश आउट किया है। तो आप इसको जब चाहें गर्म करके खा सकते हैं, लेकिन ये वाला आप कतली की सूरत में जब फ्रिज में रखेंगे तो ये आप ठंडा ही खाएंगे और वो बहुत अच्छा। ये कतलियाँ जो मैंने आपको काट के दिखाई थी, इसको सिर्फ आपने 10 मिनट फ्रीज़र में रखना है, और उसके बाद जैसा भी डिज़ाइन आप बना लें, बहुत खूबसूरत लगती हैं देखने में। अगर किसी को आपने चाय में या वैसे पेश करना है, तो ये आपकी कतलियाँ भी तैयार हैं। 10 मिनट रखेंगे फ्रीज़र में तो ये जम जाती है। खाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन बटन को प्रेस करें और एक दूसरे को शेयर किया करें, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे और मुझे भी, हमें सेहत और ईमान की दौलत अता करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।